आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा, आरक्षण की अधिकतम 50% की सीमा का मतलब है कि बाकी का 50% ओपन कैटेगरी के लिए मेरिट के आधार पर होगा। अगर उसमें से 10% आरक्षित कर दिया जाता है तो क्या मेरिट के हिस्से में कटौती नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट का एक और सवाल था कि एससी, एसटी और ओबीसी की क्रीमी लेयर जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है वह भी 50% की ओपन कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करता है। अगर उसमें से 10% सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया जाता है तो ओपन कैटेगरी के लिए सिर्फ 40% हिस्सा बचेगा। ऐसे में किसका हिस्सा कटेगा? ईडब्ल्यूएस के विरुद्ध जो दलीलें दी गई हैं उसमें कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी के गरीबों को जाति के आधार पर बाहर रखा गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यहाँ पर किसी कानून को नहीं बल्कि संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है और संविधान संशोधन को संवैधानिक प्रावधानों पर नहीं बल्कि संविधान के मूल ढांचे के आधार पर परखा जाएगा। याचिकाकर्ताओं को साबित करना होगा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। इस पर कोर्ट ने मेहता से पूछा कि आर्थिक आरक्षण लागू करने का क्या प्रभाव है, राज्यों के आंकड़े क्या हैं इसके, और उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी आंकड़े पेश करना मुश्किल होगा। इस पर पीठ ने कहा कि उन्होंने कुछ राज्यों से आंकड़े मांगे हैं, आर्थिक आरक्षण का किस पर कैसा प्रभाव पड़ा। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जब कानून का समर्थन करते हुए दलीलें दी जा रही थी और यह कहा गया कि राज्य ने गरीबों को 10% आरक्षण लागू कर दिया है, तो कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील महेश जेठमलानी से कहा कि इसे लागू करने का क्या अनुभव है, आर्थिक आरक्षण का क्या प्रभाव है, उसका असर किस पर कैसा पड़ा है, इस बारे में आंकड़े पेश करिए। केंद्र की ही ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बुधवार को दोहराया कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का प्रावधान करने वाला 103वां संविधान संशोधन संविधान सम्मत है और कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। आर्थिक आधार पर गरीबों को आरक्षण देकर उन्हें गरीबी से ऊपर उठाने की कोशिश की गई है और यह सरकार का दायित्व भी है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का एक नया और अलग स्वरूप है जिसमें समान वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण से अलग है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। गरीबों को गरीबी से ऊपर उठाना सरकार का दायित्व है और उसी के अंतर्गत दिया है।